अच्छा पहले एक डाउट किसका था? ये थी आपका डाउट था ये बेटा? यस तो बेटा यहाँ पर बटरफ्लाई थ्योरम लग जाएगी है ना, और अदरवाइज देखो यहाँ पर ये एंगल बताओ मुझे कितना होगा बेटा? सर 94 डिग्री 94। और ये वाला एंगल कितना होगा? इस ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है ना हमारा, यस सर तो ये कितना हो जाएगा? सर जी 29 माइनस 25 डिग्रीज है ना, यस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, और ये यस आपका बेटा ये कॉर्ड है, ए बी इज अ कॉर्ड। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड विल बी इक्वल, तो जे विल बी 25 डिग्रीज। सर मैंने भी आपको एक डाउट दिया था। आपने 1 सेकेंड, दो क्वेश्चन भेजे बेटा आपने? सर वो पहला वाला सर जो मैंने एक्सप्लेन वाला था। मैं जो आज भेजा वो वाला ले लूँ? नहीं सर वो नहीं सर, वो तो ऐसे ही सर, एक्सप्लेन द क्वेश्चन सर जो मैंने अच्छा अच्छा, तो वो पॉलीनोमियल का आपने भेजा। पूछा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओनली 2 पॉइंट्स वाला? नहीं सर उससे पहले वाला। इससे पहले वाला, अच्छा ओके। When x cube minus 2x square plus px minus q is divided by this, the remainder is this. X cube minus 2x square plus px minus q, इसको हमने डिवाइड किया है x square minus 2x minus 3 से। ठीक है, हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो x minus 6 आया है। द वैल्यू ऑफ p एंड q रिस्पेक्टिवली आर, आपको p और q की वैल्यू बतानी है वो कितनी है, यही क्वेश्चन है ना बेटा? यस सर। तो आप इसको डिवाइड कर लें पहले, ठीक है ना। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 से। पहले किससे जाएगा? x, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 3x। किसी को डाउट हो तो प्लीज है ना स्टॉप मी देयर, है ना, माइनस प्लस से 2x क्यूब नहीं होना चाहिए? 2x क्यूब क्यों, मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2x स्क्वेयर बनेगा वो। ओके ओके सर। So this gets cancelled out, so here it is, ये भी कैंसिल आउट हो गया है ना। ये कितना बचा आपका? p प्लस 3x माइनस क्यू, यही बचा बस हमारा है। बट रिमाइंडर हमारे पास कितना है? बट रिमाइंडर गिवन इज x माइनस 6। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करो भाई, किसको कंपेयर करोगे? x के कोफिशिएंट को। ये कोफिशिएंट x माइनस 6 कब होगा? मतलब ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर x माइनस 6 तब होगा जब ये टर्म्स इक्वल हो जाएंगी। ये टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, इसका मतलब क्या है कि p प्लस 3 जो है वो 1 है, और p इज माइनस 2, एंड माइनस q जो है वो माइनस 6 है, या फिर q जो है वो 6 है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है पावनी? यस सर। सर तो पूरी डिवीजन करने के बजाय सर और कोई तरीका नहीं है? और कोई तरीका नहीं है, और डिवीजन ऐसे कोई बहुत लंबी चौड़ी डिवीजन नहीं है, ये एक ही स्टेप में खत्म हो गई डिवीजन। यस सर। ठीक है, बट कई बार हाँ थोड़ी सी लंबी भी जाती है, 2 स्टेप्स। आप यही क्वेश्चन जो है क्लास 10th में आएगा वापस, तो वहाँ पर ये डिवीजन 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स तक जाएंगी, फिर आप वो वेरिएबल लेकर डिवाइड कर रहे होते हैं। सर मुझे भी डाउट है, मैंने आपको मैसेज
हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? सर उसमें जो इनसर्कल पार्ट्स हैं. If the altitude from one vertex of a triangle bisects the opposite side, then the triangle may be isosceles. True and false में बताना है आपको. तो मैं एक बार इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करके इसे हम यहाँ पर डाल देते हैं. Just a second. Okay. First one is if the altitude from one vertex of a triangle bisects the opposite vertex, then the triangle may be isosceles. ठीक है ना? तो देखो ये जो ए बी सी ये कह रहा है कि यहाँ से एक वर्टेक्स से अगर हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है एंड इट बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड और वो दूसरी साइड को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ट्राइंगल जो है वो इट विल बी आइसोसेलेस. तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये 90 डिग्री तो बन ही रहा है बेटा और ये दो साइड इक्वल है और साथ में हमारी ये जो साइड है ये कॉमन है. ठीक है, तो बाय SCS both the triangles are congruent and then by CPCT these sides are equal and thus triangle is isosceles. ठीक है बेटा. If the bisector of vertical angle of a triangle bisects the base, then the triangle is isosceles. तो अगर यहाँ पर ऑल्टीट्यूड की जगह अगर आप एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और वो एंगुलर बाइसेक्टर जो है अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है, ये एंगुलर बाइसेक्टर है. ठीक है, और ये अपोजिट साइड्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है. तो क्या ये ट्राइंगल जो है ये आइसोसेलेस होगा? यहाँ पर ना इंग्लिश पे मत जाओ, ये मे बी की जगह विल बी लेके चलो, है ना. ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस. हाँ जी बताएं क्लास. आर दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? यस सर. किस बेसिस पे बोला आपने? अच्छा सर नहीं होंगे. नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? सर ASS is not a ASS is valid not valid. theorem. ASS is not valid. सफा RHS तो अगर राइट एंगल है तो है वैलिड. हाँ बट यहाँ पर राइट एंगल नहीं दिया हुआ ना. Next is the two altitudes corresponding to two equal sides of a triangle need not to be equal. ठीक है, अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है या फिर एक ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं, इन पे जो दो ऑल्टीट्यूड्स आप ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों जो है वो हो सकता है इक्वल ना हो. क्या बोलते हैं आप लोग, वो इक्वल होंगे या ऐसा हो सकता है कि इक्वल ना हो? भाई अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल देखें तो बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से देखें तो बेस हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. तो अगर बेस इक्वल है तो उन पर बनने वाले ऑल्टीट्यूड हमेशा इक्वल होंगे. अंडरस्टूड? Yes, sir. 8th
if any two sides of a right angle triangle are respectively equal to two sides of other right angle triangle, then the two triangles are congruent. तो बेटा अगर राइट एंगल ट्राइंगल है उनमें कोई दो साइड इक्वल हैं, ठीक है ना, तो वो आपका RHS में क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। अगर दो साइड ये वाली हैं, देखो ये राइट एंगल है ना, अगर दो साइड ये इक्वल है तो एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर दो साइड ये हैं इक्वल तो फिर ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। और या फिर आप बोलेंगे ASS इज वैलिड व्हेन वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, तो दिस इज ट्रू, थैंक यू सर। राइट। और किसी के डाउट है अभी? हाँ नहीं शिवराम बेटा, साइंस की क्लास हो रही है ना, कुछ डाउट्स आ गए थे बस। सर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सर एक ही तरीके से इक्वल हो सकता है सर वाले, क्या एक तरीके से इक्वल हो सकता है? सर 90 डिग्री वाली साइड से तो इक्वल हो नहीं सकते सर, सिर्फ 45 डिग्री से इक्वल हो सकते हैं सर, जैसे कि जो जहाँ पे आपने टिक लगाया है सर वहां पे वो इक्वल कैसे होंगे सर? 90 डिग्री 180 डिग्री बना देगा। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? नहीं सर उस वाले की सर, जो किसकी राइट बात एंगल कर पे रहे है। हैं? यस सर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं अगर, ठीक है, और उनमें दो साइड्स इक्वल हैं, वो दो साइड कौन सी हैं? जिसमें से एक साइड है और एक हाइपोटेन्यूज है, तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो यहाँ पर ASS इनवैलिड हो जाती है, तो हम बोलते हैं RHS से कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके सर, सर मैंने साइड हाइपोटेन्यूज को इक्वल ले लिया था इसलिए। ओके, चलिए जी साइंस करते हैं। शिवराम आपने मैथ्स की क्लास की थी या नहीं बेटा? सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, ओके। हमने अभी तक जो किया है बेटा प्लांट टिश्यू में, तो दो टाइप के टिश्यूज है ना, कौन से दो टाइप के हैं? सर डेवलपिंग एंड वन इज मेरिस्मेटिक टिश्यू and another is परमानेंट। permanent tissue. Merismatic tissue they can divide, है ना, तो इसलिए हम उनको डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं ये फर्दर जो है ये तीन टाइप के हैं। वन सेकेंड, हाँ जी, मेरिस्मेटिक टिश्यूज कौन कौन से हैं बेटा? एपिकल मेरिस्मेटिक, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी एंड थर्ड इज लेटरल लेटरल और कैम्बियम, है ना। कैम्बियम। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो टिश्यूज हैं जो अपने आप को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इन टिश्यूज से प्लांट जो है वो ग्रो करता है। अब ग्रो जो है वो दो वेज में होती है ना। एक होती है जो लेटरल वे में ग्रोथ होगी, और मतलब वर्टिकल, और एक ग्रोथ होगी जो हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। तो अगर प्लांट को लंबा होना है तो दैट इज टेकन केयर बाय एपिकल मेरिस्टेम, अगर स्टेम को लंबा होना है, प्लस इंटरकैलरी, है ना। मतलब प्लांट को अगर हाइट गेन करनी है तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अगर रूट जो है उनको नीचे डाउनवर्ड ग्रो करना है तो एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन सोचें अगर रूट नीचे ग्रो करती जा रही है बट हेयर थिन है वो रूट्स, तो वो टूट जाएंगी। तो उन रूट को अगर मोटा होना है तो फिर लेटरल मेरिस्टेम। हाँ जी। अब प्लांट ऊपर हाइट में ग्रो कर रहा है, लेकिन जो है जैसे लीफ है बेटा, है ना, तो लीफ जो है वो ग्रो कर रही है तो वहां पर इंटरकैलरी, या फिर आपका अगर शुगर केन, बैम्बू ट्रीज, है ना, ये हाइट फटाफट गेन करते हैं एट द नोडल पॉइंट्स,
तो नॉर्मल जो प्लांट है उनमें भी नोड्स होते हैं। नोड्स क्या होते हैं? जहां पर जो है स्टेम ग्रो करती है, लीफ ग्रो करती है, वो नोड्स बोलते हैं उनको। तो उन नोड्स पर इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहेंगे आपके, ठीक है। जो एपेक्स होता है, पीक होता है, वहां पर एपिकल मेरिस्टेम जो विड्थ को चेंज कर रहा है, मोटाई मोटा कर रहा है, वहां पर आपका लेटरल मेरिस्टेम। और जो नोडल पॉइंट्स पर हैं, जो पर्टिकुलर लीफ या स्टेम को लंबा कर रहे हैं, या शुगर केन और बैम्बू एक एक्सेप्शन है जहां पर हाइट गेन हो रही है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। परमानेंट है, क्यों वर्ड बोल रहे हैं परमानेंट? क्योंकि ये एक बार बन गए तो उसके बाद वो परमानेंटली वहीं पर रहेंगे। परमानेंटली वहीं पर मतलब चाहे वो जिंदा है या मर जाए, बस वो वहीं पर रहेंगे, उनकी लीनिएज वहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये टिश्यूज अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट मूव, है ना। मेरिस्टेम देखेंगे तो नए नए टिश्यूज बना रहे हैं, तो जैसे जैसे ग्रो हो रहा है तो वो लेटरल मेरिस्टेम भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस टिश्यूज आर परमानेंट बाय वर्च्यू ऑफ by virtue that they cannot multiply themselves and then they cannot move. ठीक है। सर जो तो नया नया सीड सीड होता है सर, उसमें सारे परमानेंट मतलब सारे ग्रोइंग वाले होते हैं। हाँ, जो सीड होता है ना उसमें बेटा एम्ब्रियो होता है ना। और एम्ब्रियो जो है वो पहले मल्टीप्लाई करके अपने आप को मेरिस्टेम बनाता है। जैसे ह्यूमंस में जो है ना जाइगोट होता है, जाइगोट अपने आप को मल्टीप्लाई करके ब्लास्टुला बनाता है। ब्लास्टुला के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स क्या करते हैं? वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके मसल सेल, बोन सेल, है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, है ना, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन्स, डिफरेंट सेल्स बनाते हैं। अब बोन सेल बनाया तो वो बोन सेल्स जो है फिर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके और बोन सेल्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरिस्टेम है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके 2 मेरिस्टेम बनाएंगे। अब ये इनमें से एक मेरिस्टेम जो है वो डिफ्रेंशिएट करके वो परमानेंट टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। ये मेरिस्टेम फिर वापस डिवाइड करता रहेगा, बट ये जो परमानेंट टिश्यू है ये आगे डिवाइड नहीं करेगा। ह्यूमंस में इट कैन डिवाइड। अंडरस्टूड? यस सर। एनिमल किंगडम में बेटा ये जो पर्टिकुलर एनिमल है, ठीक है, ये एनिमल अगर ग्रो करेगा इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांटे, है ना, प्लांटे किंगडम में बेटा ये जब ग्रो कर रहा है तो दिस ग्रोथ विल बी लाइक दिस ओनली। समझ गए? हम ओवरऑल ग्रोथ करते हैं, प्लांट जो है वो सिर्फ एपेक्स पीक वाले पॉइंट से ग्रो कर रहे होते हैं या फिर मोटे हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक प्लांट बनाया, ठीक है, इस शेप का, ठीक है, इस शेप का मैंने एक प्लांट बनाया बेटा, ये प्लांट ग्रो करके ये ऐसा बनेगा। अब मतलब ये ग्रो करके ये ऐसा बनेगा, सिर्फ पीक पर जो है चीजें ग्रो हो रही हैं, नीचे में ये एग्जैक्टली सेम रहेगा। समझ में आ रहा है अब? ठीक है, क्या हो गया? पिन ऑफ साइलेंस। चलें, Yes. परमानेंट टिश्यूज जो हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, Sir, simple and complex. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कौन से होते हैं बेटा? Sir, Sir, common ground form. tissues. ना ना, सिंपल को सिंपल क्यों बोलते हैं? वो हिंदी में है या इंग्लिश में, इसलिए सिंपल कॉम्प्लेक्स के वर्ड क्यों सर आए? एक ही टाइप के होते Sir, एक ही टाइप के एक ही टाइप, cells. सेम टाइप, है ना। यहाँ पर मल्टीपल, Multiple. Right. ठीक है। जो सिंपल टिश्यूज हैं उनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
This is your ground tissue and dermal tissue. Dermal is dermatologist, जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है, तो जो आउटर लेयर में जो टिश्यूज हैं वो डर्मल टिश्यूज हैं. So simple permanent tissues को sclerenchyma वाले में नहीं हाँ करते. जी, तो जो सिंपल टिश्यूज हैं वो दो कैटेगरी में मैंने डाले हैं, एक है ग्राउंड टिश्यूज और एक है डर्मल टिश्यूज. जो ग्राउंड टिश्यूज हैं वो 3 टाइप के होते हैं, दैट इज Collenchyma, पहला है Parenchyma. पेरेन्काइमा, Sclerenchyma. सेकंड इज Collenchyma, एंड थर्ड इज Sclerenchyma. स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है. डर्मल टिश्यू मतलब जो आउटर बाउंड्री पर है. अब जो आउटर बाउंड्री पर है वो दो टाइप के हैं, एक जो स्किन की बाउंड्री पर है ना, स्किन की बाउंड्री पर है, दोज आर एपिडर्म. इस एपिडर्म में क्या होगा, क्यूटिकल लेयर होती है, उनके ऊपर ना एक वैक्स लाइक लेयर होती है ना. सोचें आप एक कागज को अगर आप पानी में डालते हैं वो कागज गल जाता है. एक लीफ उसको पानी में डालते हैं वो नहीं गलती है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, आप पानी में उसको 5 दिन की डुबो कर रखें, है ना. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्स लाइक स्मूथ वैक्स लाइक लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर. ठीक है. ये जो एपिडर्म है ये ग्रीन इन कलर होती है. ठीक है. और दूसरी लेयर कौन सी है, जो आपका बार्क है ना. बार्क कहाँ पर मिलेगी, ये आपको स्टेम पर मिलेगी. ठीक है. इसके बारे में पढ़ेंगे. बार्क जो है ये आपका आउटर बार्क है, बहुत थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये आपका जो है मतलब कई स्कूल्स में जो है इसको कराते नहीं है. ठीक है. सर क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल बेटा आपने पढ़ा होगा 7th में लिविंग बीइंग्स एंड इट्स सराउंडिंग में, जो डेजर्ट प्लांट है उनकी एडेप्टेशन में, कि डेजर्ट प्लांट के ऊपर क्यूटिकल की थिक लेयर होती है. पढ़ा है आप लोगों ने, किसी ने पढ़ा है क्यूटिकल की थिक लेयर? कैक्टस. कैक्टस जो है उसके ऊपर क्यूटिकल की थिक लेयर होती है. क्यूटिकल क्या होती है, इट्स अ वैक्स लाइक लेयर ऑन द टॉप ऑफ लीफ. अगर आप लीफ देखेंगे जो सन की तरफ फेस करती है ना, लीफ की दो साइड है, एक सन फेसिंग और एक शेडो साइड. सन फेसिंग वाली जो साइड है लीफ की वो थोड़ा शाइन करती है. क्यों करती है? क्योंकि उसके ऊपर जो है वैक्स की एक लेयर लगी होती है. आप अगर लीफ को टच करते हैं, स्लिप करती है ना आपके फिंगर में, स्मूथ लगती है वो लीफ की लेयर. तो वैक्स लाइक जो लेयर है उसको हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं. हाँ जी पावनी. यस सर. आई विल शो यू, है ना, जब मैं पढ़ाऊंगा आगे तो आई विल शो यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से हैं बेटा? So xylem and phloem. जाइलम Xylem and है phloem. ना. जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स के लिए है, फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट के Food. लिए. इनके भी फर्दर 4 पार्ट्स हैं विच विल सी फर्दर, है ना, आगे देखेंगे. तो आपके उसमें मेन जो है ये आपका पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. 1 सेकेंड. ओके. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं परमानेंट टिश्यूज. तो वी हैव डिस्कस्ड, है ना, ये एक बार बेटा मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद जो है दे डोंट डिवाइड, दे डोंट ग्रो, दे डोंट चेंज देयर शेप, है ना. तो देयर शेप एंड साइज एंड नंबर इज परमानेंट एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू. चलिए लिख लें आप. नंबर 1 इज परमानेंट टिश्यू. on attaining maturity, ये जब मैच्योर हो जाते हैं बेटा, their
shape, size, position means location, and numbers is permanent. They can't divide themselves. ठीक है, ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी में ये फिर अपने आप को पहले डिफरेंशिएट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, एंड देन दे स्टार्ट डिवाइडिंग इट. इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ? इमरजेंसी का मतलब है बेटा ये एक, मान लो ये प्लांट है ना, ग्रो कर रहा है, सही कर रहा है, ठीक है, और किसी ने जो है इस प्लांट को यहाँ से कट कर दिया तो सारे के सारे एपिकल मेरिस्टेम तो मर गए, तो क्या ये प्लांट भी डाई डाउन कर जाएगा? ठीक है, तो ये प्लांट डाई नहीं करेगा. तो ये प्लांट क्या करेगा, इसके पास यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यू है उनमें से कुछ एपिकल बन जाएंगे, और यहाँ से फिर आपने देखा होगा ना, कटे हुए ट्रीज में से जो है ग्रीन लीफलेट्स है ये बननी शुरू हो जाती है. तो ये कैसे बनी? क्योंकि few of the permanent tissues they differentiated themselves into meristematic tissues. So we'll say in emergency they can differentiate into meristematic tissue. ठीक है जी. इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पैरेन्काइमा. ठीक है, ये हमारे पास फोटो है. दिस इज फॉर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये इनके बीच में देख रहे हैं, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर ऐसा कोलेन्काइमा में कोई स्पेस नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड है. यहाँ पर सेल वॉल जो है वो पतली सी है, यहाँ पर सेल वॉल जो है वो काफ़ी मोटी है, और यहाँ पर तो ये सुपर मोटी सेल वॉल्स हो गई हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पर हम फर्स्ट वन ले रहे हैं पैरेन्काइमा. तो अगर आप ट्री में देखेंगे तो ट्री में जो पर्टिकुलर सेल्स जिनको पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं ना, तो वो सारे के सारे सेल पैरेन्काइमा है. ठीक है, आपने मान लीजिए बेटा एक स्टेम को कट किया, ठीक है, ये पतली सी स्टेम आपने कट की. अब स्टेम की जो बाउंड्री है, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर अलग टाइप के सेल दिख रहे हैं, ब्राउन कलर के सेल दिख रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ये वेसिकल्स दिख रहे हैं, जाइलम्स एंड फ्लोएम्स दिख रहे हैं. ठीक है, जो बाकी सेल हैं, ठीक है, विच आर फिलिंग इट अप, दोज आर योर पैरेन्काइमा. ठीक है, अगर ये जो सेल है ये अगर आपका ये स्टेम जो है ये ग्रीन स्टेम है, ठीक है, तो इसके अंदर कोलेन्काइमा भी होंगे. तो पैरेन्काइमा मैं आपको बता देता हूँ, पैरेन्काइमा का काम होता है टू एक्ट एज अ फिलिंग टिश्यू. ठीक है, तो जहाँ पर जो स्ट्रक्चर बचा है उस स्ट्रक्चर में जो है फिल करने के लिए यू हैव गॉट पैरेन्काइमा. तो इसको हम पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं पैरेन्काइमा को. ठीक है, और जो कोलेन्काइमा है, एनीवन, कोलेन्काइमा का काम क्या है भाई?
फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि भाई देखो, अगर पैकिंग टिश्यू आपने डाल दिए, ठीक है, बट उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं है, ठीक है, और प्लस उसमें जो है ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। भाई अगर एक पतली सी मैंने डंडी ली है, अगर हवा चलेगी तो वो डंडी जो है अगर बिल्कुल स्टिफ है तो वो टूट जाएगी, तो मुझे वो भी बचाना है, ठीक है। तो कॉलन काइमा कहाँ पर मिलेगा आपको? जहाँ पर जो ग्रीन कलर की स्टेम है, भाई जो ब्राउन स्टेम है वो तो अपनी जगह पर सॉलिड अटकी हुई है ना, हवा चले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन स्टेम है या जो ब्रांचेज है ब्राउन कलर की, और जो नई ब्रांचेज हैं, है ना, फॉर एग्जांपल लीफ जो है वो भी एक छोटी सी स्टेम से वो ज्वाइन होगा, फिर उसके बाद जो नई स्टेम्स बनती हैं वो सारी ग्रीन कलर की होती हैं। तो जो ग्रीन कलर की न्यू स्टेम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो वो जो है उनमें कॉलन काइमा मिलेगा कि हवा आए तो हवा के साथ साथ बेंड हो जाए वो, ठीक है, टूट के ना निकल जाए, ठीक है। तो कॉलन काइमा जो है दैट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। और थर्ड है हमारा स्क्लेरेन काइमा, उसका काम क्या है बेटा? रिजिडिटी। Sir, to provide mechanical support and protection. टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट और रिजिडिटी, ठीक है। तो मैकेनिकल सपोर्ट और रिजिडिटी मतलब जो मेन स्टेम है, अगर आप बेटा किसी चीज में सिर्फ भूसा भूसा भर दोगे ना, तो वो चीज अपने आप में उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी। अगर आप कंपेयर करेंगे, कोई बिल्डिंग अगर होती है उसकी जो पिलर्स होते हैं वो सीमेंट से बने होते हैं, बट सीमेंट के साथ साथ उनके अंदर क्या होता है, क्या होता है भाई पिलर्स में? हाँ जी, अरे किसी को नहीं पता? तो फिर आज चेक कर लो। लाइमस्टोन। क्या चीज? सीमेंट के अलावा? मैं सुना था लाइमस्टोन डालते। हाँ नहीं, सीमेंट और वो स्टोन का जो बनाकर बनाते हैं, उसके अलावा जो उसमें बेटा आयरन रोड्स होती हैं। अगर आयरन रोड नहीं होगी तो वो पिलर जो है वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो स्क्लेरेन काइमा जो है ना वो आयरन रोड्स की तरह काम करता है। ओनली थिंग इज स्क्लेरेन काइमा जो है वो आयरन रोड्स को अगर हम थिन बना दें, तो पूरे उसमें जो थिन फाइबर की फॉर्म में अगर खड़ा कर दें, तो दैट इज व्हाट स्क्लेरेन काइमा इज वर्किंग। जो पिलर में आयरन रोड का काम होता है वो काम स्क्लेरेन काइमा का है, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ अगेंस्ट इट्स गेटिंग ब्रोकन डाउन, है ना। लेटरल है ना, देखो 100 मीटर ऊंचे भी ट्री होते हैं। अब 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग जो है वो कैसे स्टैंड कर रही है? क्योंकि उसके अंदर आयरन रोड्स है। चाइना में एक अबाउट 15 इयर्स बैक कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें रीजन क्या था कि उनका जो मॉल है, पूरा मॉल ही जो है वो गिर गया था, है ना, लॉट ऑफ पीपल डाई। तो उनके जो पिलर्स है, पिलर्स में जो प्लान पास हुआ था कि ईच पिलर विल हैव 12 आयरन रोड्स, और उन्होंने कंस्ट्रक्शन में टू सेव मनी, आयरन रोड इज सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस देयर, दे पुट ओनली 8 आयरन रोड्स, और कुछ पिलर्स में 6 आयरन रोड्स, तो वो स्ट्रक्चर गिर गया उनका, ठीक है। दैट फंक्शन फॉर स्क्लेरेन काइमा। तो ये जो सेल है स्क्लेरेन काइमा, ऐसा नहीं है कि स्क्लेरेन काइमा जो है वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उससे डिफ्रेंशिएट होकर सीधा स्क्लेरेन काइमा बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो सेल जो है जो मर जाते हैं, तो मरने के बाद जो है उनकी सेल वॉल जो है दैट बिकम्स मोर थिक, एंड देन दे वर्क एज अ स्क्लेरेन काइमा। तो स्क्लेरेन काइमा का जो ओरिजिनेशन है वो बेसिकली पैरेनकाइमा से ही है। पैरेनकाइमा जो है वो आपका पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा लिविंग होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा आर डेड सेल्स, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा और कहाँ पर मिलते हैं? पहला तो ये फाइबर की तरह है ना, मतलब लाइक कार्बन फाइबर, दे आर देयर व्हिच आर प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ फॉर इट टू होल्ड। सेकेंड इज जो आप जैसे मान लीजिए सीड्स है ना, सीड्स के ऊपर जो स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है, दैट ऑल इज स्क्लेरेनकाइमा। अंडरस्टूड? सर हमने अपने स्कूल में प्रैक्टिकल्स में देखा है इसे। वेरी गुड, माइक्रोस्कोप से देखा है? यस सर, प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। ओके, वेरी गुड, इम्प्रेसिव।
सर बट उनमें ना बहुत छोटा छोटा दिख रहा था एज सच, कुछ इतना मतलब ऐसा ब्लैक ब्लैक डॉट्स ही थे, कुछ इतना अच्छा से यस नहीं सर, दिखा। क्लियरली डिफाइंड नहीं था। हाँ, तो ये जो हम स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं ना और जो एक्चुअल होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। बट आपके स्कूल में हो सकता है पावरफुल माइक्रोस्कोप ना हो, तो इसलिए आपको बहुत क्लियरली नहीं दिखा है। ठीक है जी, चले अब हम पैरेनकाइमा से स्टार्ट करते हैं। पैरेनकाइमा का दूसरा नाम क्या है बेटा? पैकिंग टिश्यू, ठीक है। व्हाई दे मेक बल्क ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट। तो जो फ्लावर लीफ है ना, जो फ्लावर की लीफलेट्स हैं या जो लीव्स हैं और जो सॉफ्ट ब्रांचेज हैं, न्यू ब्रांचेज हैं, फ्रूट्स हैं, जो रूट है, रूट भी स्टेम जो है ना सॉफ्ट होती है ना रूट, तो ये सारे के सारे पैरेनकाइमा से भरे हुए हैं। एग्जाम्पल इज योर leaves, fruits, Sir, fruit। also these are thin-walled and polygonal living cells. हाँ जी, ये हमारा ये करेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, है ना। जब हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेनकाइमा की बात करते हैं तो थिन सेल वॉल, ठीक है। ये कैसे हैं? ये लिविंग है, लिविंग सेल्स। अनलाइक एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स में आधे से ज्यादा तो डेड सेल्स ही होते हैं। ओनली थिंग दो डेड सेल्स आर नॉट डिस्कार्डेड, दे आर यूज्ड टू गिव द स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ठीक है। Large vacuole is there, they have got large vacuole. Anything else? हमने एक और बात की थी, they have got space between them, है ना, तो they have got intercellular space. ये सारी characteristics में आएंगी, है ना। आप यहाँ पे बोल सकते हैं they have, जो नॉर्मल सेल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं प्लांट सेल्स के बारे में, तो वी स्टडी अबाउट पैरेनकाइमा, हम पैरेनकाइमा के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। So they have dense protoplasm. They are also called as potential meristematic tissue. Why? Because they can differentiate. Can differentiate in meristematic tissue. कॉपी किया सबने? यस सर। फंक्शंस ऑफ, बस क्वेश्चन ऐसे ही आता है बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेनकाइमा, है ना, राइट टू फंक्शंस ऑफ पैरेनकाइमा। पहला तो यही हो गया हमारे पास कि इट सर्व्स एज पैकिंग टिश्यू, ठीक है। ये लिविंग होते हैं, है ना,
and इनमें जो दे also serves as storing tissue. इनके अंदर हम खाना स्टोर कर सकते हैं. storage of food or other substances. हाँ जी. Mainly जो vacuole है that is used for storing both proteins and also waste also, है ना. दोनों चीजें वहाँ पर स्टोर हो सकती हैं. पैकिंग में सच क्या पैक करते हैं, मतलब जैसे तो स्टोरेज में जैसे फूड होता है सर, तो पैकिंग में क्या होता पैकिंग टिश्यू का मतलब है बेटा जो प्लांट में जहाँ पर देखो कुछ गैप होगा मतलब प्लांट इट्स समथिंग लाइक कि जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें, आपने बोन्स बना दी, मसल्स बना दी, उसके बाद जो है आपने न्यूरॉन्स नर्व्स बना दिए, है ना, ऑर्गन्स बना दिए, उसके बाद जहाँ पर जो जगह बचती है वहाँ पर आप एडिपोज टिश्यूज डाल देते हैं. एडिपोज टिश्यूज पूरी बॉडी में ऑर्गन्स, मसल्स, इन बोन्स, इनके बीच में जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पर एडिपोज टिश्यू मिल जाएगा आपको. ठीक है ना. सेम गोज योर पैरेनकाइमा. पैरेनकाइमा क्या है? प्लांट में जहाँ पर स्पेस होगा, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर फिर पैरेनकाइमा मिल जाएगा. है? तो इट्स लाइक अ पैकिंग, है ना. कोई चीज पैक करते हैं तो उस बॉक्स को आप अखबार वगैरह से भर देते हैं. तो दैट जॉब इट्स इज डूइंग. ठीक है. तो जहाँ पर जो पर्टिकुलर आपके पैरेनकाइमा जो है विच स्टोर्स वेस्ट, है ना, they can also store waste. Those are called as adipocytes, idiocytes, sorry, or idioblast. Parenchyma are used to store water. तो जो water store कर रहे हैं they are called as xerophyte, that is desert plant. अगर डेजर्ट प्लांट जो है वाटर स्टोर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्लांट है जो एयर स्टोर करके रखता है अपने अंदर. कौन से टाइप के प्लांट है बेटा जो एयर स्टोर करके रखते हैं? एनीवन? सर एरन किन प्लांट्स को जरूरत है एयर स्टोर करके रखने की? सर जो वाटर पे जो वाटर पे फ्लोट जो करते हैं. हाँ जी, जैसे लोटस प्लांट है ना. तो कुछ प्लांट हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ हैं जो जमीन पर हैं, और कुछ हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे. ठीक है. तो दे हैव गॉट लार्ज एयर स्पेस, है ना. दे आर स्पॉन्जी हैव लार्ज एयर स्पेस, एंड दिस प्लांट्स आर कॉल्ड एज एरेनकाइमा. सर, they are basically a modified parenchyma. These are like types of parenchyma. ठीक है. बट आपके सिलेबस में टाइप्स नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ फंक्शंस है, यूज है. तो आई एम टेलिंग यू ये यूज जो है ये प्लांट टू प्लांट जो है ये डिपेंड करते हैं. तो एरन जो स्टोरिंग एयर सप्लाई है ये हर प्लांट में नहीं है ना, बट इट्स अ फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमा इन केस ऑफ एरेनकाइमा, है ना. जो आपके जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनके केस में जो है parenchyma is doing this function, and in that particular case these parenchyma are also called erenchyma. ठीक है. जो आपका parenchyma है, टिश्यूज है ना, they have got chloroplast, have chloroplast. ठीक है. make food. These are called as chlorenchyma. ठीक है. तो इसमें टॉपिक में पैरेनकाइमा ही जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं. and then
सर एक बात और बोलनी थी कि जो एरन काइमा का जो फंक्शन होता है वो बायंसी मेंटेन करने के लिए होता है। हाँ जी, फंक्शन इज टू मेंटेन buoyancy. ठीक है, तो दिस इज योर एरेनकाइमा, ये जो आपका हाइड्रोफाइट है, जो प्लांट पानी के ऊपर मिलेंगे. दिस इज योर क्लोरेनकाइमा, द वन विच आर मेकिंग द फूड. सेकंड कौन से आएंगे टिश्यूज भैया आपके? सर कॉलम का कॉलेनकाइमा. चलिए जी फटाफट बताएं कॉलेनकाइमा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? So these are thin walled cells with irregular thickness on the wall. हाँ जी, ये जो सेल हैं ये थिक सेल वॉल, ठीक है, इनकी सेल वॉल जो है ये थिक होती है. ये थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं, So इलोंगेटेड. they are living and contain chloroplast. लिविंग, वेरी गुड. ठीक है, लिविंग है तो क्लोरोप्लास्ट होगा ही इनमें बेटा. ठीक है, बिना क्लोरोप्लास्ट की लिविंग नहीं होंगे ये. Sir, also they do not have intercellular space. कम अगेन, दे डोंट हैव. So intercellular space. वेरी गुड. नो इंटरसेलुलर स्पेस है ना. ऊपर पैरेन्काइमा में स्पेस था, यहाँ पर ये स्पेस नहीं है. ठीक है, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी. आपने बेटा प्लांट की एक स्टेम डंडी ली है, उसको बेंड किया. बेंड करने पर अगर वो टूट गई तो उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा था, और बेंड करने पर वो टूटी नहीं है, वो सिर्फ ब्रेक हो गई है, तो उसके अंदर कॉलेनकाइमा है. ठीक है, ग्रीन ब्रांच आप लेते हैं तो उसको बेंड करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि लकड़ी की तरह कट करके टूट जाती है ना, वो जस्ट बेंड हो जाती है, फाइबर से स्टिल अटैच रहती है. ठीक है जी, एग्री कर रहे हैं सब? Yes. सर पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा का सिर्फ एक जैसा ही फंक्शन हुआ. बेटा पैरेन्काइमा जो है वो बहुत सारा होता है और सब जगह पे भरा हुआ होता है. ठीक है, कॉलेनकाइमा जो है वो आपका मोस्टली जो है वो बाउंड्रीज में मिलेगा. ठीक है, वो पैकिंग टिश्यू नहीं है. और जो कॉलेनकाइमा है, दिस इज प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट. ये देखो आप, ये हाँ. अगर मैं बनाऊं Flexibility. आपका, ये आप इसको ऐसे लें. ठीक है, ये आपके ये सेल्स हैं बेटा, मैं आपको बताता हूँ आपको, है ना. ये सेल्स कौन से हैं, कौन से सेल्स हैं ये? पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा. और यहीं पर ये सेल्स आपके आ गए हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने ये कर दी कि ये सेल्स आ गए. ये सेल्स कौन से हैं? कोलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा. और यही कॉलेनकाइमा, ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो प्लांट में जो ग्रीन स्टेम है वो आपकी बेंड हो सकती है, दैट्स हैविंग कॉलेनकाइमा. और यही कॉलेनकाइमा और जो अंदर पैरेन्काइमा है, दे विल बिकम डेड आफ्टर सम टाइम, है ना. उसमें क्या होगा, ये जो इनकी बाउंड्री है, एक तो पहले इंटरसेलुलर स्पेस ऑलरेडी मिसिंग है, प्लस इनके अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म है वो भी गायब हो जाता है. दे बिकम वेरी थिक लाइक दिस. ठीक है, थोड़ा सा जो बिल्कुल मिनिमम स्पेस है, दैट विल बी देयर एंड दे आर वर्किंग लाइक दिस. दिस बिकम्स योर स्क्लेरेनकाइमा. अंडरस्टूड? तो पैरेन्काइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है. ठीक है, स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉलेनकाइमा. तो आप एक तरीके से ये लगा लें, अगर आपने एक अखबार
ठीक है, एक अखबार लिया बेटा, उसको बहुत अच्छे से जो है घुच कर दिया है। क्या ये अखबार जो है ये सीधा खड़ा रह सकता है? आपने अखबार को मतलब ना रोल नहीं किया है, मतलब क्रश कर दिया है, और ये अखबार लंबा वाला अखबार है, ठीक है, तो ये स्टैंड नहीं कर सकता, ये खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी अखबार के आसपास जो है अगर आपने एक मोटा सा रैपर लगा दिया है पूरे उसमें आसपास, नाउ दिस कैन स्टैंड, तो ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी है इसने। हवा चलेगी तो ये बेंड होकर फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर अखबार जो है वो फिलिंग टिश्यू था, ठीक है, और बाहर जो आपने जो मोटा प्लास्टिक लगाया उसमें, दैट वाज कोलेनकाइमा। और इसी के आसपास अगर आपने बोर्ड लगा दिया, ठीक है, जैसे आपका वो होता है ना शटल कॉक का जो डब्बा होता है ना, 3-4 वो लगा दिए हैं, दे आर वर्किंग एज स्क्लेरेनकाइमा, वो और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है पावनी। यस सर। यहाँ पर थर्ड हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपका कोलेनकाइमा है बेटा, ठीक है, ये पैरेनकाइमा की तरह ही है, लेकिन इनमें वॉल्स इलोंगेटेड हैं, ठीक है, प्लस जो सेल है वो इलोंगेटेड है, जो सेल वॉल है वो थिक है, ठीक है। और आप यहाँ लिख सकते हैं ये जो सेल वॉल है ये दीज आर मेड ऑफ हैविंग मोर पैक्टिन इन देम। थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। हाँ जी, Sir, they Dead are cell. very thick walled with no डेड intercellular सेल्स, space. हाँ जी, वेरी थिक सेल वॉल, ठीक है, लिग्निफाइड, Also, मेड the ऑफ cell लिग्नाइन, wall. ठीक है। ये ध्यान रखें, ये जो लिग्नाइन इज फॉर स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, ये केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ पर, और पैक्टिन इज इन केस ऑफ कोलेनकाइमा। तो क्वेश्चन 99.9% क्वेश्चन जो है वो लिग्नाइन पर आता है। लिग्निफाइड सेल वॉल इज फाउंड इन, या लिग्नाइन इज फाउंड इन, तो योर आंसर विल बी स्क्लेरेनकाइमा, या फिर स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल इज having which chemical, so you'll say it's lignin is there. हाँ जी, what else? Provide, ये flexibility elasticity provide नहीं कर रहा है, ऊपर हमने लिखा था इसमें elasticity and elasticity है ना, यहाँ पर it provides So, mechanical support and protection. support and strength, provide protection from outer weather conditions, from microbes, ठीक है, example seed covering. Okay, what else? Sir, एक बात पूछनी थी। हाँ जी बोले। सर, इसमें ल्यूमेन होता था, वो क्या होता है? ल्यूमन, यस सर, हमारे टीचर ने एक बार बताया था कि इसमें ल्यूमेन भी होता है। ल्यूमन बेटा एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं ल्यूमन, ठीक है। तो इनके बीच में जो थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस होता है, तो उन्होंने उसको ल्यूमन मार्क कराया होगा, बट एज सच Okay. आई हैव नॉट सीन एनीवन मार्किंग इट एज ल्यूमन, है ना। ल्यूमन यूजुअली हम सेल ऑर्गेनल्स के अंदर वर्ड यूज कर रहे होते हैं,
इंस्टेड ऑफ सेल, ठीक है। लिग्नाइन उन्होंने जरूर मार्क कराया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका कॉलेनकाइमा का है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ सेल वॉल जो है ये थिक हो गई है, ठीक है। अब ये जो कॉलेनकाइमा व्हेन इट गेट्स डेड, जब ये डेड हो जाता है तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये लिग्निफाइड हो जाता है, और लिग्निफाइड होने के बाद जो है जो आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज लाइक दिस, ये आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है, ये लिग्निफाइड 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 है ना। ये लिग्निफिकेशन जो ये केमिकल चेंज है, दिस इज व्हाट स्क्लेरेनकाइमा लुक्स लाइक, है ना। और आपकी टीचर ने ये जो बीच में जो स्पेस है इसको ल्यूमेन मार्क कराया होगा। आप मुझे डायग्राम भेजना उन्होंने क्या बनाया है आपके लिए, है ना। ओके सर। सर टीचर ने तो हमें वो मार्क नहीं करवाया क्या चीज? सर, जो आप कहते हैं ना लिग्निन मार्क, सर वो नहीं लिग्निफाइड, करवाया। अच्छा नहीं, लिग्नाइन तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, ठीक है। तो बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा के पास दो वॉल हो गई अब एक तरीके से, एक सेल वॉल जो है जो प्राइमरी है बाहर की तरफ है दैट इज हैविंग पेक्टिन, और एक जो अंदर की तरफ है दैट इज हैविंग लिग्नाइन, है ना। यहाँ पर होगा डायग्राम एक बार देखता हूँ मैं। सर लिग्नाइन सिर्फ डेड सेल्स की सेल Yeah. वॉल होती है ना? हाँ, मतलब जो स्क्लेरेनकाइमा है वो डेड होते हैं, तो ये आपका पहले कोलेनकाइमा था, इट वाज हैविंग पेक्टिन वाज देयर, ये आपका प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है ना। और ये आपका कोलेनकाइमा था ये पहले। अब ये कोलेनकाइमा जो है व्हेन इट इज बिकमिंग डेड, अगर आप देखेंगे ट्री में जो ग्रीन कलर की नई ब्रांच होती है थोड़े टाइम के बाद वो ब्राउन हो जाती है, तो जो ब्राउन है उसमें स्क्लेरेनकाइमा है, ग्रीन में कोलेनकाइमा है, ठीक है ना। तो उनमें जो आउटर जो सेल थे वो सेल डाई डाउन हो गए हैं, उनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म था, है ना, और जो आपका साइटोस्केलेटन स्केलेटन था, है ना, तो वो सॉलिडिफाई हो गया है। ये एक तरीके से जो है ना जैसे सीमेंट होता है ना, उसमें पानी डाला तो वो लिक्विड फॉर्म में है, बट थोड़े टाइम में वो सॉलिड बन जाता है सीमेंट, तो वैसा सॉलिड जो है ये अंदर साइटोप्लाज्म बन जाता है। एवरीथिंग इनसाइड is dead and it becomes solidified. So sclerenchyma में there is no cytoplasm. It is a dead cell with no cytoplasm and just having a small empty space inside it and having two cell wall. ये primary है pectin, secondary is lignin. Lignin is the one which is providing it the major amount of strength. Okay. यस Dead cell, no cytoplasm. Sclerenchyma beta, they are divided into two categories. One is fiber sclerenchyma and another is क्लियर। sclerage. हाँ जी, वेरी गुड। जो फाइबर वाले हैं ये आपके इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड, और जो सर स्क्लेरेज, पॉइंटेड एंड्स, हाँ जी दोबारा बोले। सर elongated cells with pointed ends। हाँ जी, विद पॉइंटेड एजेस एंड दीज आर योर स्फेरिकल शेप सेल्स आर देयर, ठीक है। ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं ये आपका जो है जो ब्रांच स्टेम कोकोनट है, की जो हस्क है, स्टेम, कोकोनट हस्क, ठीक है। और कोकोनट के अंदर जो हार्ड शेल है वो आपका स्क्लेरेड है, हार्ड शेल ऑफ कोकोनट, ठीक है। अब कोकोनट जब आपने तोड़ा, ठीक है, कोकोनट के बाहर फाइबर था, उसके अंदर हार्ड शेल था। अब कोकोनट में अंदर जब देखेंगे
तो जो कोकोनट की जो ऊपर वाली लेयर है ना, उसमें आपको स्क्लेरेनकाइमा भी मिलेगा और कॉलिनकाइमा भी मिलेगा, है ना। बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा होता है बट दैट फंक्शनिंग एज अ क्लोरेनकाइमा, कि आप कोकोनट को हल्का सा बेंड कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है वो। लेकिन जो अंदर व्हाइट पोर्शन है दैट इज पैरेनकाइमा, वो पैरेनकाइमा है पूरा। ठीक है, दिस इज स्फेरिकल स्टोन सेल्स, है ना, बिल्कुल हार्ड रहेंगे ये। और ये और कहाँ पर मिलेंगे आपको? सीड सर कवर। स्ट्रॉ हाँ जी, तो जैसे हम अगर कोई फ्रूट का ले तो उसमें गवावा स्ट्रॉबेरी हो सकते हैं। हाँ, जो फ्रूट्स के अंदर जो कुछ आता है गुआवा में ना, हल्के से उसमें, या फिर एलिमेंट्स की जो कवरिंग है, यू नो, ऑल दिस आर हैविंग स्क्लेरेंस इन इट। क्लियर है बेटा आप सबको? सर स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। दोबारा बोलो। सर स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। नहीं, नो इंटरसेलुलर स्पेस। चले, बाकी हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। हम पैरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के डिफरेंस देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही है, यहाँ पर एग्जाम में डिफरेंसेस आपसे पूछे जाते हैं। एंड देन विल टॉक अबाउट जो डर्मल टिश्यू है प्लस साइलम एंड फ्लोएम। सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं 2 मिनट? यहाँ पे कैसे? बस सर कॉलम टाइम। कॉलिनकाइमा। थैंक यू सर। Okay then class, let's end the session here. Sir, I just send you the diagram that our teacher made us. Okay, एक सेकेंड बेटा, चलिए मैं आपको रिप्लाई बैक करता हूँ ना अभी। लेट्स एंड द सेशन हियर। ओके, बाय बाय। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Hi, sir. Good night. बाय बेटा, गुड नाइट।